हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें हमारा आता है नाइट्रोजन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को कैसे गेन करते हैं। हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो एक हाईली इनर्ट गैस है। ज़्यादातर नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स या फिर अमीनो एसिड्स की फॉर्म में स्टोर रहता है। लेकिन नाइट्रोजन जो है उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसे हम कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन इस तरह के कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करके फिर नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है। दो नाइट्रोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्लांट्स के अंदर, बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जैसे मेटाबॉलिज्म, हेरिडिटी, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। तो नाइट्रोजन जो है वो इसेंशियल है। नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसे हम नाइट्राइट, नाइट्रेट्स या अमोनियम सोल्ट्स की फॉर्म में से हम यूज़ करते हैं। सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट या नाइट्राइट या अमोनियम सोल्ट्स इन्हीं फॉर्म में पाया जाता है। अब प्लांट्स जो हैं, यूरिया जो एक कंपाउंड होता है, प्लांट्स जो हैं यूरिया को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और प्लांट्स को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम यूरिएज एंजाइम जो है वो यूरिया को अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। साथ में एलिमिनेशन हो रहा है CO2 का। अमोनिया जो है प्लांट्स इसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये होगा कि नाइट्रोजन को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्म में प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। अब प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्स होता है वो भी दो फॉर्म्स में हो सकता है, या तो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है जो एटमॉस्फेयर से हमें मिलता है, अब उसको प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट्स या अमोनियम सॉल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनता है? 2NO, दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड। वो दोबारा से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनता है? नाइट्रोजन पेरोक्साइड। नाइट्रोजन पेरोक्साइड जब रेन वाटर के कांटेक्ट में आता है तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो है वो नाइट्रस एसिड HNO2 प्लस HNO3 इनमें कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको देखने पे लग रहा है HNO2 को क्या हम नाइट्राइट से कंपेयर कर सकते हैं और HNO3 को क्या हम नाइट्रेट से कंपेयर कर सकते हैं? नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है? NO2 नेगेटिव, और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NO3 नेगेटिव। मतलब अगर यहाँ से प्रोटॉन चला जाए तो ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। वो प्रोटॉन कैसे करेगा कि सॉइल के अंदर जो एल्कली रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड के ऊपर एक्ट करते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स के अंदर। कैल्शियम या फिर पोटाशियम जो सॉइल के अंदर रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रिक एसिड या फिर आप कह सकते हो नाइट्रस एसिड, इसके साथ कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, और फिर नाइट्रेट्स को प्लांट जो है वो ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल फिक्सेशन। अब जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो सकता है, या तो सिम्बायोटिक या नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो सकता है, ईस्ट के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, एक्टिनोमाइसिट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी तो सबसे कॉमन एग्जांपल है। हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि साइनोबैक्टीरिया वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो इनमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो सकता है। अब बैक्टीरिया के थ्रू हम स्पेशली पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है या फिर नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है कि जब दो चीज़ें आपस में सिम्बायोसिस शो करें, यानी कि प्लांट और बैक्टीरिया जब आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं तो वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। लेकिन अगर प्लांट और बैक्टीरिया जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है तो उस मतलब में हम उसे कहेंगे नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी फैमिली का ये करेक्टरिस्टिक है कि वहाँ पर जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए उसके लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उसके ऊपर एक नोड्यूल्स पाए जाते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया अटैच्ड होता है। रूट्स के नोड्यूल्स पर स्वोलन स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं जिससे कि हम नोड्यूल्स बोलते हैं, और वहीं पर बैक्टीरिया अटैच होता है। जैसे कि इस डायग्राम में ये सॉइल लेवल है, ठीक है, ये प्राइमरी रूट्स हैं, सेकेंडरी रूट्स हो गए। सेकेंडरी रूट्स के ऊपर जो है इस तरह के स्वोलन स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं जिन्हें हम रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पर जैसे क्लियरली शो किया है ये क्या है? स्वोलन स्ट्रक्चर्स रूट नोड्यूल्स हैं।
ये डायग्राम है नोड्यूलेटेड रूट का। तो इस तरह के रूट नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं और फिर यहाँ से जो है बैक्टीरिया प्लांट के अंदर एंटर करता है। ये बैक्टीरिया है, सपोज ये बैक्टीरिया जो है यहाँ से प्लांट के अंदर एंटर करता है। तो यहीं से नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का राइजोबियम लेग्यूमिनोसी। राइजोबियम लेग्यूमिनोसी जो है वो एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसका अनदर नेम क्या है? बैसिलस रेडिसिकोला। बैसिलस रेडिसिकोला। ओके, राइजोबियम जो है वो बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है लेग्यूमिनोसी के अंदर। राइजोबियम सबसे पहले रूट के कॉर्टेक्स में पेनिट्रेट करता है थ्रू इन्फेक्शन थ्रेड। एक इन्फेक्शन थ्रेड की फॉर्म में, इस तरह से एक इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म होती है जो कि रूट के कॉर्टेक्स में पेनिट्रेट करती है। इसके बाद वो पूरे प्लांट के अंदर चला जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ द आउटकम ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्लांट। बैक्टीरिया और प्लांट दोनों ही डिपेंडेंट है एक दूसरे पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? N2 इस फॉर्म में प्रेजेंट है और इसके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट जो है वो उसे इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसके लिए हमें इस डाई नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? एक एंजाइम नाइट्रोजनेज के थ्रू। नाइट्रोजनेज एक एंजाइम होता है जो कि डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है ताकि अमोनिया जो है वो प्लांट बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। अब इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसेस के लिए वो कहाँ से आती है? या तो जो रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस चल रहे होते हैं प्लांट के अंदर, वहाँ से जो एटीपी जनरेट होते हैं वहीं से इस एंजाइम को एनर्जी मिलती है। और जो नाइट्रोजन का ये डबल ट्रिपल बॉन्ड है ये कैसे ब्रेक होता है? इसके अंदर हाइड्रोजन्स ऐड होते हैं। हाइड्रोजन ऐड, देखो यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन ऐड हो गए तभी तो अमोनिया की फॉर्मेशन होगी ना, 2 मॉलिक्यूल्स जिससे अमोनिया के फॉर्म होंगे। तो डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंड pairs of hydrogens are added. Energy needed for this reaction is obtained by the processes of respiration or photosynthesis that are taking place in the plant. ये स्ट्रक्चर्स है कि बैक्टीरिया जो है वो रूट के अंदर कैसे रह रहे हैं। ये रूट हेयर्स हैं, इसके अंदर ये नोड्यूल्स निकले हुए हैं और ये राइजोबिया बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है रूट के आसपास आ गया पहले, फिर जो ये रूट है इस बैक्टीरिया को कर्ल हो जाएगी और ये बैक्टीरिया को अंदर ले लेगी, फिर बैक्टीरिया जो है इस तरह से इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। इन्फेक्शन थ्रेड की फॉर्मेशन हो चुकी है, ये रूट के कॉर्टेक्स में एंटर करेगा, धीरे धीरे ये पूरी रूट के अंदर एंटर कर जाएगा और ये फिर इसके वस्कुलर बंडल्स तक रीच करेगा ताकि वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। अब हमने देख लिया कि डाइनाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है ताकि प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सके। अभी जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये भी एक स्पेशल तरह का एंजाइम है। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो वर्सेटाइल है नेचर के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डाइनाइट्रोजन को ही रिड्यूस करता है, ये हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड्स, मोनोऑक्साइड्स, एसिटाइलिन, काफ़ी सारे कंपाउंड्स को ये रिड्यूस करता है और एरोबिक कंडीशंस में ये फंक्शन करता है। मतलब इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है और कभी कभी अगर इसे ऑक्सीजन दी जाए ना तो ये डैमेज भी हो जाता है। नाइट्रोजनेज की जो है 2 प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं। एक होती है आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन यूनिट 1 या फिर कंपोनेंट 1 कह सकते हैं, और एक होता है आयरन प्रोटीन कंपोनेंट 2। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो अब अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब अमोनिया जो है अमीनो एसिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ताकि अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्लांट के वेरियस पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो टास्क क्या है कि अमोनिया को कन्वर्ट करना है अमीनो एसिड के अंदर। अब तक हमने डाइनाइट्रोजन को कन्वर्ट किया अमोनिया के अंदर, अब अमोनिया को कन्वर्ट करना है अमीनो एसिड के अंदर। तो प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है सॉइल से इनऑर्गेनिक फॉर्म में, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम सॉल्ट की फॉर्म में। प्लांट के अंदर जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है जो कि उसकी पूरी होती है सॉइल से। सॉइल जो है वो सबसे मेन सोर्स है प्लांट के लिए नाइट्रोजन का। सॉइल के अंदर 0.05% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट कंज्यूम करता है। अब अमोनिया के साथ क्या होता है कि अमोनिया जो है वो नाइट्राइट्स के फॉर्म में हमें चाहिए, अमोनियम सॉल्ट्स के फॉर्म में हमें चाहिए। तो अमोनिया को पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। इन दोनों बैक्टीरिया की हेल्प से अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं ये कीमो ऑटोट्रोफ्स हैं। कीमो ऑटोट्रोफ्स का मतलब होता है कि जो अपनी एनर्जी जो है ऑक्सीडेशन से डिराइव करते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब ऑक्सीडेशन होती है ना
वहाँ से जो एनर्जी मिलती है उन्हें कंज्यूम करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, वहीं से इन्हें एनर्जी मिलती है। तो ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं ये अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गया वो, यानी कि HNO2 की फॉर्मेशन हो गई है, अमोनिया ऑक्सीडेशन हो गया इसका, ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो चुका है, वाटर रिलीज़ हो गया है। अब इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा जिससे कि ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 के अंदर। अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा, वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और नाइट्राइट का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों बैक्टीरिया की हेल्प से अमोनिया से नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी। इन दोनों की जो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस है, इनके पास नाइट्रीफाइंग एक्टिविटीज़ हैं, इसी वजह से, इनकी इसी एबिलिटी की वजह से कि ये अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय द नाइट्रीफाइंग एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। ठीक है, ये था नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट इज़ नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है कि नाम से समझने की कोशिश करो। नॉन सिम्बायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया है और जो प्लांट है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट है। दीज बैक्टीरिया आर फ्री लिविंग एंड दैट आर नॉट इन डायरेक्ट सिम्बायोसिस विद द प्लांट। बैक्टीरिया जो है वो फ्री लिविंग होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं अंडर पुअर एरेशन विद कंडीशंस दैट नो हाइड्रोजन गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर, नोस्टोक, एनबियना, क्लोरोबियम। ये एजोटोबैक्टर, नोस्टोक, एनबियना ये एक बहुत कॉमनली आपने नाम सुने होंगे क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी के टाइप्स हैं जिनके अंदर की हेट्रोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोसिस्ट सेल्स हमें पता है ना कि थिक वॉल्ड होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एजोटोबैक्टर, नोस्टोक, एनबियना ये सब जो हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। क्लोरोबियम की अगर हम बात करें तो ये फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 4-5 ही है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और भी होते हैं जैसे कि क्लोस्ट्रोडियम, डिसल्फोविब्रियो, पुलुरेरिया। बहुत सारे नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड आर नॉट इन डायरेक्ट सिम्बायोसिस विद द प्लांट। मतलब प्लांट के डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंटली ये लोग नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब प्लांट से डिपेंडेंट नहीं है तो और कैसे करेंगे? जो साइड में ग्रास वगैरह प्रेजेंट होती है या जो सीरियल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। नेक्स्ट इज़ नाइट्रेट एसिमिलेशन इन प्लांट्स। नाइट्रेट एसिमिलेशन मतलब कि प्लांट के अंदर जब अगर नाइट्रेट इकट्ठा हो जाएगा तो उसका क्या होगा? नाइट्रेट अगर प्लांट के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा? अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने पहले यूरिया को या जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, डाइनाइट्रोजन था, वहाँ से हमने अमोनिया की फॉर्मेशन करी। अमोनिया की फॉर्मेशन करने के बाद हमने नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन करी। अमोनिया से यही होता है ना, पहले नाइट्रेट फॉर्म होता है उसके बाद नाइट्रेट फॉर्म होता है। अब अगर नाइट्रेट जो है प्लांट के अंदर एसिमिलेट हो गया तो क्या होगा? प्लांट के अंदर नाइट्रेट एसिमिलेट हो गया तो प्लांट टॉक्सिक हो जाएगा क्योंकि नाइट्रेट जो है या फिर जो अमोनियम सोल्ट्स होते हैं वो प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं। तो प्लांट क्या करता है कि नाइट्रेट जब उसके अंदर एसिमिलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो वो नाइट्रेट को कन्वर्ट करेगा वापस से अमोनिया के अंदर। नाइट्रेट को सबसे पहले इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है नाइट्रेट रिडक्शन और एक होता है नाइट्राइट रिडक्शन। नाइट्रेट रिडक्शन और नाइट्राइट रिडक्शन। नाइट्रेट जो हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट था उसे पहले कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट फॉर हाइपोनाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट फॉर हाइपोनाइट्रेट कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सिल एमाइन के अंदर। हाइड्रोक्सिल एमाइन से क्या फॉर्म होगा? अमोनिया। तो ये पूरी प्रोसेस थी। अब इसको थॉरोली पढ़ लेते हैं, नाइट्रेट रिडक्शन और नाइट्राइट रिडक्शन। सबसे पहले है नाइट्रेट रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रेट है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, NO3 नेगेटिव जो है वो NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और वाटर का रिलीज़ होगा। अब तक हमने क्या करा था? अमोनिया से नाइट्राइट फॉर्म करने के लिए ऑक्सीडेशन किया था रेन वाटर की हेल्प से, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हुए थे। मेनली जो है वो हमने हाइड्रोजन आयंस ऐड किए और क्या ऐड किया? ऑक्सीडेशन किया। अब इसका उल्टा होगा, जब उल्टा होगा तो वाटर रिलीज़ होगा। तो नाइट्रेट जो है वो नाइट्रेट रिडक्टेज, क्योंकि नाइट्रेट का रिडक्शन हो रहा है तो एंजाइम कौन सा यूज़ होगा? नाइट्रेट रिडक्टेज। इस एंजाइम की हेल्प से नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्राइट में। अब ये प्रोसेस जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल होती नहीं है। नाइट्रेट रिडक्टेज ये जो एंजाइम होता है ये एंजाइम एक फ्लेवोप्रोटीन है और इसके अंदर FAD ग्रुप प्रेजेंट होता है। FAD ग्रुप जो है फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड।
एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है कि ये NADPH से हाइड्रोजन लेता है। NADPH H पॉजिटिव जो है वो NADP में कन्वर्ट हो जाता है। FAD जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन आयंस को गेन करता है। और मोलिब्डेनम जो कि इस एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होता है, ये मोलिब्डेनम एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर सर्व करता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। तो NO3 नेगेटिव है और उसे कन्वर्ट करना है NO2 नेगेटिव के अंदर। नाइट्रेट को हमें कन्वर्ट करना है नाइट्राइट में। इसके लिए हमारे पास जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है उसके अंदर FAD प्रेजेंट है, जो कि NADPH से हाइड्रोजन आयंस लेगा। हाइड्रोजन आयंस लेगा तो क्या बनेगा, FADH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है, मोलिब्डेनम जो है इसके पास एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन आयंस जो है वो कौन कैरी करेगा, मोलिब्डेनम कैरी करेगा। और कहाँ तक कैरी करेगा कि NO3 नेगेटिव जो है वो NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। प्लस में क्या निकलेगा, वाटर। वाटर के साथ कंबाइन होकर ये इसके अंदर रिड्यूस हो जाए। तो ये था नाइट्रेट रिडक्शन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ नाइट्राइट रिडक्शन। अब नाइट्राइट से नाइट्राइट की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हम नाइट्राइट से अमोनिया देख लेंगे। अब क्योंकि नाइट्राइट की रिडक्शन होनी है तो इसके लिए एंजाइम क्या यूज़ होगा, नाइट्राइट रिडक्टेज। इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे ही हैं कि जो चीज़ हमें रिड्यूस करनी है ना उसी का रिडक्टेज एंजाइम यूज़ होता है। तो ऐसे याद रह सकता है कि नाइट्राइट है तो नाइट्राइट रिडक्टेज यूज़ होगा, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट रिडक्टेज यूज़ होगा। तो अब नाइट्राइट को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना तो एंजाइम यूज़ होगा नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज जो है ये वाला जो कन्वर्जन है ना ये सबसे फास्ट होता है अगर लाइट की प्रेजेंस है। लीव्स के अंदर ये रिएक्शन होता है और ये फास्ट कब होता है, अगर ज़्यादा लाइट उसे मिल रही है। डार्क के अंदर इस रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि अगर हमें नाइट्राइट को कन्वर्ट करना है अमोनिया के अंदर तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फोटोलिसिस होनी चाहिए वाटर की। और वाटर की स्प्लिटिंग कब फास्ट होगी, जब लाइट प्रेजेंस होगी। तो लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये वाली जो रिएक्शन है ये बहुत फास्ट हो जाती है और डार्क में ये इस रिएक्शन की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो ये था नाइट्राइट रिडक्शन। इन दोनों स्टेप्स के थ्रू, नाइट्रेट रिडक्शन और नाइट्राइट रिडक्शन के थ्रू, नाइट्रेट जो है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनेज। हमने कहा था ना कि नाइट्रोजनेज जो है उसके अंदर दो सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन और एक होता है आयरन प्रोटीन। दिस इज कंपोनेंट 1 एंड दिस इज कंपोनेंट 2। और ये दोनों ही किस में हेल्प करते हैं, डाइनाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन कंपोनेंट 1, इसके अंदर 4 प्रोटीन की सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ये जो है प्रोटीन की सब यूनिट्स है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 प्रोटीन की सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है। इसका मोलिकुलर वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 2,20,000, ठीक है। 4 इसके अंदर प्रोटीन की सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद 24 आयरन, ये जो मैंने ब्लू कलर के डॉट्स से शो किया ये आयरन के एटम्स हैं। 24 आयरन एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर और 2 मोलिब्डेनम के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि ये जो मोलिब्डेनम के एटम्स है हमें लगता है कि ये प्रोटीन सब यूनिट के साथ ही कंबाइन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ एक पार्ट शो करते हैं अपना। मोलिब्डेनम जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ प्रेजेंट होते हैं और साथ में इससे ये भी देखा गया कि एक स्मॉल कोफैक्टर से भी बाउंड होते हैं। ये जो सर्कुलर शो किया गया है ये कोफैक्टर को है। तो ये ऐसा देखा गया कि ये मोलिब्डेनम जो है ये प्रोटीन सब यूनिट के साथ साथ इस कोफैक्टर से भी बाउंड है। और इस कोफैक्टर की और किसके साथ एसोसिएशन है, इन आयरन एटम्स के साथ। हमने कहा 24 टोटल आयरन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो अगर हम इस सब यूनिट की बात करें तो देखो 4 सब यूनिट्स हैं और एक सब यूनिट के अंदर 4 आयरन एटम्स बाहर प्रेजेंट है और 2 आयरन एटम्स जो हैं वो कोफैक्टर के एसोसिएशन में प्रेजेंट है, कोफैक्टर के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे ही इन तीनों सब यूनिट्स के लिए भी है। तो इस कोफैक्टर से क्या क्या एसोसिएटेड है, 2 मोलिब्डेनम के एटम्स और ये 8 आयरन के एटम्स। तो कोफैक्टर जो है वो मोलिब्डेनम के एटम से भी बाउंड है और आयरन के एटम से भी बाउंड है। तो ये था नाइट्रोजनेज का कंपोनेंट 1, आयरन और मोलिब्डेनम का। नेक्स्ट इज़ आयरन प्रोटीन। इसके अंदर 2 प्रोटीन की सब यूनिट्स होती हैं और 4 आयरन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मोलिकुलर वेट होता है 55,000। 2 प्रोटीन की सब यूनिट कंटेनिंग 2 आयरन एटम्स ईच। इट्स मोलिकुलर वेट इज़ 55,000, ठीक है। तो ये नाइट्रोजनेज था। इसके बारे में ये इसकी थ्योरी है कि कंपोनेंट 1 में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कंपोनेंट 2 में क्या क्या प्रेजेंट होता है।
इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अमोनियम एसिमिलेशन। अमोनियम एसिमिलेशन अभी हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रेट एसिमिलेशन, कि अगर नाइट्रेट एसिमिलेट होगा तो क्या होगा, अमोनियम एसिमिलेशन। अब हमने नाइट्रेट से अमोनिया की फॉर्मेशन करी है ना, इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, पहले हम डाई नाइट्रोजन से हमने अमोनिया बनाया, अमोनिया से हमने अमोनियम सोल्ट, नाइट्रेट की फॉर्मेशन करी। अब हम इनको रिड्यूस कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर ये इकट्ठे हो गए प्लांट के अंदर तो क्या होगा। पहले हमने नाइट्रेट को रिड्यूस करा अमोनिया के अंदर, अब अगर अमोनिया इकट्ठा हो गया तो अब उस अमोनिया को हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अमोनिया जो है वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, अमोनियम आयंस। यही होता है ना NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। अगर अमोनियम आयन जो है उसी का देखना है हमें कि अमोनियम आयन एसिमिलेट हो गया तो क्या होगा, अमोनियम आयन जो है वो एसिमिलेट हो गया तो क्या होगा कि जो प्लांट है उसके अंदर जो डाई नाइट्रोजनेस का एक्शन है, जो उसका फंक्शन है, उसे इनहिबिट करेगा। साथ ही साथ एटीपी प्रोडक्शन में भी ये इंटरफेयर कर सकता है। इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि अमोनियम आयन का एसिमिलेशन जो है वो प्लांट के लिए हार्मफुल है, ये प्लांट के लिए टॉक्सिक है। अब टॉक्सिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे इकट्ठा करके तो नहीं रखेगा, तो अमोनियम का फिर होगा क्या, अमोनियम को जो है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अमीनो एसिड्स की चेन में अमोनियम को अटैच कर देंगे ताकि अमोनियम जो है वो एक्सेस में एसिमिलेट ना हो। अब ये कैसे होगा, इसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अगर ग्लूटामेट प्रेजेंट है तो ग्लूटामेट के साथ अमोनियम आयन कंबाइन होगा, साथ में एनर्जी चाहिएगी, और फिर ग्लूटामेट जो है वो अमोनियम आयन के साथ कंबाइन होकर ग्लूटामाइन की फॉर्मेशन करेगा। ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या ऐड हो गया, एक अमोनियम का मॉलिक्यूल ऐड हो चुका है इसके अंदर। एंजाइम कौन सा है, GS ग्लूटामाइन सिंथेटेज। अब ये जो ग्लूटामाइन फॉर्म हुआ है, ग्लूटामाइन जो है वो 2-ऑक्सोग्लूटारेट या फिर आप कह सकते हो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, इसके साथ कंबाइन होकर ये 2 ग्लूटामेट आयन की फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम GOGAT, जिसे हम कॉमनली ग्लूटामेट सिंथेज भी बोलते हैं। ग्लूटामेट सिंथेज क्योंकि ग्लूटामेट का सिंथेसिस हो रहा है, और ग्लूटामाइन सिंथेटेज कहा हमने क्योंकि ग्लूटामाइन का सिंथेसिस हो रहा था। तो ग्लूटामेट के अंदर सबसे पहले अमोनियम आयन ऐड हो रहा है जिससे ग्लूटामाइन की फॉर्मेशन हो रही है, और ग्लूटामाइन के अंदर फिर 2-ऑक्सोग्लूटारेट के साथ कंबाइन करके ग्लूटामाइन का एमाइड ग्रुप जो है वो इसके साथ कंबाइन करता है। तो ग्लूटामाइन का एमाइड ग्रुप जो है वो 2-ऑक्सोग्लूटारेट के साथ कंबाइन करके 2 ग्लूटामेट के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट सिंथेसिस। अब ये वाली रिएक्शन भी 2 तरह से हो सकती है कि या तो ग्लूटामेट सिंथेज जो है उसको हाइड्रोजन आयंस की ज़रूरत है, तो या तो वो NADH2 को NAD पॉजिटिव में रिड्यूस करके यहाँ से हाइड्रोजन आयंस ले रहे। अगर ये यहाँ से हाइड्रोजन आयंस ले रहा है तो ये रिएक्शन कहाँ होगी, प्लास्टिड्स के अंदर होगी। और अगर ये फेराडोक्सिन को रिड्यूस कर रहा है, फेराडोक्सिन को रिड्यूस करके वहाँ से ये H पॉजिटिव आयंस ले रहा है, तो ये रिएक्शन कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी। ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं ग्लूटामेट सिंथेज के पास। इन दोनों ऑप्शन से वो ऑक्सोग्लूटारेट को कन्वर्ट कर सकता है 2 ग्लूटामेट के मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये तो रहा पहला पाथवे कि हम कैसे अमोनियम आयंस को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा पाथवे है कि हम डायरेक्टली कन्वर्ट करें, डायरेक्टली इसको रिड्यूस करें, यानी कि 2-ऑक्सोग्लूटारेट के अंदर हम डायरेक्टली अगर अमोनियम आयन ऐड कर दें। अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो ग्लूटामाइन से उसने लिया तो अमोनियम आयन ही था ना, इस एमाइड को ही उठाया था और इसके साथ कंबाइन करके 2 ग्लूटामेट के मॉलिक्यूल्स बने थे इस एंजाइम की हेल्प से। लेकिन अगर हम इसके अमोनियम अमाइड की जगह पर अमोनियम ग्रुप ऐड कर दें, 2-ऑक्सोग्लूटारेट के अंदर अगर हम अमोनियम ग्रुप ऐड कर दें तो ये ग्लूटामेट के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम GDH, दैट इज़ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से 2-ऑक्सोग्लूटारेट जो है वो अमोनियम आयन के साथ कंबाइन होकर डायरेक्टली ग्लूटामेट की फॉर्मेशन करता है। तो ये 2 पाथवेज थे कि कैसे हम अमोनियम आयन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो इस पाथवे से भी ये रिएक्शन हो सकती है या फिर ये अल्टरनेटिव पाथवे है, इस पाथवे से भी ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि अब ग्लूटामाइन या फिर ग्लूटामेट की फॉर्मेशन हो चुकी है, देन नाइट्रोजन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अदर अमीनो एसिड्स बाय ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। अब ये जो नाइट्रोजन इसके अंदर लग चुके हैं उनको फिर दूसरे अमीनो एसिड्स में ट्रांसलेट किया जाता है। कैसे,
दूसरे रिएक्शंस के थ्रू, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के थ्रू। ट्रांस एनिमेशन का मतलब ही क्या होता है? अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र। अब फर्दर अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे ग्लूटामेट बन गया, ग्लूटामेट के अंदर अगर हम ऑक्सैलो एसीटेट ऐड करेंगे तो एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफरेज इस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस्पर्टेट प्लस 2 ऑक्सो ग्लूटारेट, और इसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन का मतलब क्या होता है? अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र। ग्लूटामेट के अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो गया है और एस्पर्टेट की फॉर्मेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। तो इस तरह से नाइट्रोजन का ट्रांसफ़र होता है बाय ट्रांस एमिनेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज हमने पढ़ा था ना, एंजाइम जो कि नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया था। इसके अंदर क्या है? FAD ग्रुप प्रेजेंट होता है। FAD ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है NADPH2 से और NADP में कन्वर्ट करता है। फिर मोलिब्डेनम जो है वो उन इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स को FAD से लेकर फर्दर कैरी करता है और उससे फिर क्या होता है? नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। यही सारी रिएक्शन होती है नाइट्रेट रिडक्टेज की। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये FAD मॉलिक्यूल FAD है, प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह प्रेजेंट था ना ये, तो FAD जो है वो इससे हाइड्रोजन आयंस लेगा, फिर फर्दर ये मोलिब्डेनम इनको कैरी करेगा और फिर ये इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस कभी कभी पूछ लेते हैं 1-2 नंबर में, तो एक बार थोड़ा ओवरव्यू सा ले लेते हैं। तो रिड्यूस्ड NADPH डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू इनिशियल एक्सेप्टर FAD, देन इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट फ्रॉम थ्रू साइटोक्रोम 557 साइट टू मोलिब्डेनम को डोमेन. Here electrons are received by NO3 negative, reducing it to NO2 negative. NR has partial reaction in which dehydrogenase activity. NADPH act as electron donor for the reduction of ferricyanide and cytochrome C. इसके बाद प्रोकैरियोट्स के अंदर भी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन डोनर है फेरोडॉक्सिन, जबकि हायर यूकैरियोटिक प्लांट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो NAD डोनेट करता है। इसके बाद NR की और क्या प्रिंसिपल है? तो ये सारे जो है नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के अंदर मोलिब्डेनम प्रोटीन एज अ प्रिंसिपल वर्क करता है। तो ये सब जो है ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ मोलिब्डेनम डिफिशियंसी इज मार्केडली रिड्यूस्ड लेवल्स ऑफ NR एक्टिविटी एंड कॉन्सिक्वेंट नाइट्रोजन स्टारवेशन, रेगुलेशन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एक्टिविटी थ्रू फोस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन। ये मैकेनिज्म है जिनके थ्रू इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। इसके बाद रिड्यूस्ड नाइट्रोजन ग्लूटामाइन या ग्लूटामेट की फॉर्म में, इसके भी पाए गए हैं कि कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं NR की एक्सप्रेशन या फिर एक्टिविटी पर। अगर NO3 को लाइट से एक्सपोज कर दिया जाए तो ज़्यादा NR की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। NR is highly regulated inducible enzyme. NR activity is subject to post-translation regulation by specific NR protein kinase. When NR is phosphorylated and leaf is transferred from light to dark, enzyme is rapidly inactivated by binding with a small inhibitor. So this was the importance of nitrate reductase enzyme. So इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। Hope you all like the video, and if you like the video, don't forget to share, subscribe my channel Easy Learning with Vishakha. Thank you for watching.